दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब स्टीव जॉब्स ने अपने गैराज में पहली बार कंप्यूटर बनाने की बात सोची थी तो दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया था। लोगों ने कहा ये पागल है, ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन वही स्टीव जॉब्स आज लाखों लोगों के लिए इनोवेशन और सक्सेस की मिसाल बन चुके हैं। सोचिए, अगर उन्होंने उसी समय हार मान ली होती, अगर उन्होंने कहा होता ये मेरे बस का नहीं है, तो क्या दुनिया में एप्पल जैसी कंपनी होती? नहीं, क्योंकि बड़ी सोच ही बड़े चमत्कार पैदा करती है। और यही है इस किताब का असली संदेश। सोच बड़ी रखो, क्योंकि सोच ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज यूनिवर्स पर, जहां हम आपको ऐसी नॉलेज देते हैं जो आपकी सोच बदल दे, और सोच बदलते ही आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आज हम डूबकर समझेंगे दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों में से एक, डेविड जे स्वार्ट्ज की लिखी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। और ये समरी आपको वो सब बताएगी कि कैसे बड़ी सोच रखकर डर को हराना है, कैसे बहानों की बीमारी से निकलना है, कैसे कॉन्फिडेंस बनाना है, और कैसे अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर लेके जाना है। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो शायद वो पॉइंट मिस कर दोगे जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। और हाँ, अगर आप इस किताब को खुद पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर खरीद सकते हैं। ये किताब बार बार हमें एक ही बात बताती है, आपकी सोच का आकार तय करता है आपकी जिंदगी का आकार। यानी कि अगर आपकी सोच छोटी है तो आपकी जो उपलब्धियां हैं वो भी छोटी होंगी, लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है तो आपकी उपलब्धियां भी बड़ी होंगी। लेकिन अब सवाल ये है कि हमारी सोच छोटी क्यों रह जाती है? क्यों हम अपनी असली पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पाते? क्यों हम बार बार बहानों, डर और टाल मटोल में फंस जाते हैं? तो चलिए जानते हैं इस बुक के चैप्टर के माध्यम से। चैप्टर फर्स्ट है बहानों की बीमारी। क्या आपने गौर किया है, जब भी हम किसी काम में असफल होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बहाना ढूंढते हैं। यार टाइम नहीं था, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। किताब कहती है यही है एक्सक्यूजिटिव यानी बहानों की बीमारी, और जब तक ये बीमारी है आप आगे नहीं बढ़ सकते। सोचिए, अगर अब्दुल कलाम ने यह बहाना बनाया होता कि मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो क्या वो मिसाइल मैन बनते? नहीं, उन्होंने बहाने नहीं बनाए, उन्होंने एक्शन लिया। याद रखिए, हर बहाना आपकी सफलता का दरवाजा बंद करता है और हर एक्शन आपकी मंजिल की तरफ एक नया रास्ता खोल देता है। चैप्टर 2, विश्वास की ताकत। किताब कहती है बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आपके दिमाग की सारी एनर्जी उसी दिशा में लग जाती है। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप असफल होंगे तो दिमाग खुद ब खुद रीजन ढूंढने लगता है कि क्यों आप फेल होंगे। यानी विश्वास ही आपके रिजल्ट तय करता है। याद रखिए, अगर आप सोचते हैं कि आप जीत सकते हैं तो आप जीत जाएंगे, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे तो आप हारेंगे। ये सब आपके दिमाग में शुरू होता है। चैप्टर 3, बड़ा सोचो बड़ा करो। अब सुनिए सबसे बड़ा मंत्र। अगर आप बड़ा सोचते हैं तो आपका दिमाग बड़ी पॉसिबिलिटीज को देखने लगता है। अगर आप छोटा सोचते हैं तो आपका दिमाग सिर्फ लिमिटेशंस पर फोकस करता है। किताब कहती है थिंक बिग, यानी जब भी आप किसी गोल के बारे में सोचो तो उसे बड़ा रखो। सोचिए, दो लोग हैं, एक कहता है मुझे एक छोटी सी नौकरी चाहिए, घर चल जाए। दूसरा कहता है मुझे ऐसी नौकरी चाहिए जो मुझे ग्रो करे, मैं लोगों को इंस्पायर करूं। किसकी जिंदगी बड़ी होगी? वही जिसकी सोच बड़ी है। चैप्टर 4, कॉन्फिडेंस बनाना है तो एक्शन लो। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, ये खुद बनाया जाता है हर दिन। जब आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ और आप छोटे छोटे एक्शन लेते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन जब आप सोचते हैं और डरते हैं, एक्शन नहीं लेते, तो कॉन्फिडेंस घटता है। यानी कॉन्फिडेंस का सीक्रेट है एक्शन क्योर्स फियर। डर को हराने का सिर्फ एक तरीका है, काम शुरू करो। जैसे ही आप कदम बढ़ाते हैं डर पीछे छूट जाता है। चैप्टर 5, क्रिएटिव थिंकिंग, सोच को नया मोड़ देना। किताब कहती है बड़ी सोचने वाले लोग प्रॉब्लम्स को बैरियर्स नहीं मानते बल्कि अपॉर्चुनिटीज मानते हैं। छोटी सोचने वाले लोग कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, बड़ी सोचने वाले लोग कहते हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। यानी फर्क सिर्फ क्वेश्चन का है। छोटी सोच प्रॉब्लम फोकस्ड होती है और बड़ी सोच सॉल्यूशन फोकस्ड। चैप्टर 6, एनवायरनमेंट्स का असर। किताब हमें याद दिलाती है कि हमारा एनवायरनमेंट हमारी सोच को शेप करता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे तो आप भी नेगेटिव सोचने लगेंगे। अगर आप पॉजिटिव एम्बिशियस लोगों के बीच रहेंगे तो आप भी बड़ा सोचने लगेंगे। तो सवाल ये है कि आप किसे सुनते हैं, आप किसके साथ समय बिताते हैं, आपकी एनर्जी किससे जुड़ रही है, क्योंकि एनवायरनमेंट आपकी सोच तय करता है। चैप्टर 7, बिना लक्ष्य इंसान खो जाता है। चैप्टर 7, गोल्स। बिना लक्ष्य इंसान खो जाता है। एक जहाज को सोचिए जो समुद्र में बिना दिशा के निकल पड़ा है, क्या वो कहीं पहुंचेगा? नहीं, वो लहरों में भटकता रहेगा। उसी तरह आपकी जिंदगी भी क्लियर गोल्स नहीं, उसी तरह अगर आपकी जिंदगी में क्लियर गोल्स नहीं है तो आप भी भटकते रहेंगे। किताब कहती है अपने गोल्स लिखो, उन्हें बड़ा रखो
और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाओ। याद रखिए, गोल ही आपकी एनर्जी को डायरेक्शन देते हैं। चैप्टर 8 पीपल्स स्किल, लोगों से बड़ा सोचकर जुड़ना। बड़ी सोच रखने वाले लोग हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, वो दूसरों को इंपॉर्टेंस देते हैं, वो लोगों को इंस्पायर करते हैं, वो खुद को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों को छोटा नहीं करते। किताब कहती है अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो आप पहले उन्हें रिस्पेक्ट दो। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सपोर्ट करें तो पहले आप उन्हें सपोर्ट दो। चैप्टर 9 लीडरशिप, बड़ा सोचो बड़ा लीड करो। किताब का एक और बड़ा मैसेज है, लीडरशिप का मतलब बॉस बनना नहीं है। लीडरशिप का मतलब है इंस्पायर करना, गाइड करना और दूसरों को ग्रो करना। छोटी सोच वाला नेता सिर्फ कंट्रोल करना चाहता है, बड़ी सोच वाला नेता दूसरों को एम्पावर करना चाहता है। चैप्टर 10 सक्सेस की आदतें, किताब हमें यह सिखाती है कि सफलता कोई एक्सीडेंट नहीं है, सफलता हैबिट्स से बनती है। छोटी सोच वाले लोग बैड हैबिट्स बनाते हैं, टाल मटोल, बहाने, नेगेटिविटी। बड़ी सोच वाले लोग ग्रेट हैबिट्स बनाते हैं, जैसे एक्शन, पॉसिबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब आप कहते हैं मैं ये एफर्ट नहीं कर सकता तो आपका दिमाग बंद हो जाता है, लेकिन जब आप कहते हैं मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूँ तो दिमाग सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। जब आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है तो आप एक्सक्यूजेस बनाते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं मैं टाइम कैसे निकालूं तो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। यही है बड़ा सोचने का मैजिक। किताब हमें एक ही बात बार बार याद दिलाती है, आपकी सोच ही आपकी हकीकत है। छोटी सोच मतलब छोटी जिंदगी, बड़ी सोच मतलब बड़ी जिंदगी। तो सवाल है आप किसे चुनेंगे, छोटी सोच या बड़ी सोच। दोस्तों यही थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, एक ऐसी किताब जो आपकी सोच को नया आकार देती है, आपको बहानों की बीमारी से बाहर निकालती है, आपको कॉन्फिडेंस देती है और आपकी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल नॉलेज यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम लेकर आते हैं ऐसी नॉलेज जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और हाँ, अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर ले सकते हैं। और अब आपसे मेरा एक सवाल, आप अपनी जिंदगी में अभी कौन सा बहाना छोड़ने वाले हो, कमेंट में लिखो ताकि आपकी कमिटमेंट पक्की हो जाए। याद रखो, बड़ा सोचो बड़ा बनो और जिंदगी बड़ी जियो।